हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड, विजडम पेव्स द वे। विजडम का मतलब क्या है? नॉलेज। कि वो नॉलेज जो हमें क्या करेगी, रास्ता दिखाएगी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्टिविटीज करते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। व्हाई डू वी सीक एडवाइस ऑफ द एल्डरली इन अवर फैमिली? शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम हमेशा अपनी फैमिली में जो हमारे एल्डर होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे ही क्यों एडवाइस लेते हैं। अपने थॉट्स को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करें। तो नॉर्मल सी बात है, हम अपने बुजुर्गों से क्यों लेते हैं कोई भी एडवाइस? क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है ना। उनके पास क्या है, बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है और बहुत नॉलेज है। उन्होंने लाइफ की हर एक सिचुएशन को फेस किया है और इसलिए वो हमें क्या है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छी गाइडेंस, अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, हमारी हेल्प कर सकते हैं सही डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट वन इज नॉलेज इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स and information, while wisdom is about using that knowledge with good judgment. अब यहाँ दो वर्ड है, नॉलेज और विजडम। नॉलेज क्या होती है? नॉलेज इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। कोई भी फैक्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको सीखना। विजडम क्या है? वाइल विजडम इज अबाउट यूजिंग दैट नॉलेज विद गुड जजमेंट। विजडम में क्या होता है कि जो नॉलेज हमें मिली है उसका हम यूज कर रहे हैं सही जजमेंट के लिए। ठीक है, तो अब आगे इन्होंने क्या कहा है, वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड क्लासीफाई ईच वन एज आइदर नॉलेज और विजडम। तो यहाँ इन्होंने हमें सिचुएशंस दी हैं, उसमें हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सी सिचुएशन नॉलेज को दिखाती है और कौन सी सिचुएशन विजडम को। जैसे फर्स्ट है, रिया's अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट केयर helped her grow a healthy vegetable garden in her backyard। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि रिया को प्लांट केयर की क्या है, समझ है। तो उसकी जो वो समझ है प्लांट केयर के बारे में, जो उसकी मतलब उसे प्लांट केयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। अब उसने उसकी क्या की हेल्प की कि वो अपने गार्डन में अच्छी सब्जियां उगा सके। तो यहाँ पे क्या बात है कि उसके उससे क्या ना प्लांट केयर की पूरी नॉलेज है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारी नॉलेज है। तो आप ऐसे टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे नॉलेज वाले कॉलम में आप नॉलेज वाली सिचुएशंस लिखेंगे और विजडम के कॉलम में आप विजडम वाली सिचुएशंस। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर कुमार वैल्यूज टाइम विद फैमिली ओवर चेजिंग वेल्थ। कि जो मिस्टर कुमार हैं वो पैसा कमाने की बजाय अपनी फैमिली को टाइम देना प्रेफर करते हैं। ठीक है, कि वो पैसा कमाने के कंपेयर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना प्रेफर करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, विजडम। कि जो उनके पास यहाँ पे नॉलेज है उसको वो यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, करुणा's expertise in computer programming helped her develop a successful app। अब करुणा के पास क्या थी, पूरी इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और उससे उस इंफॉर्मेशन का यूज करके उसने क्या किया, एक बहुत ही सक्सेसफुल ऐप डेवलप किया। तो यहाँ पे उसकी नॉलेज की बात हो रही है कि उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में सभी फैक्ट, सभी इंफॉर्मेशन थी। तो ये उसकी नॉलेज है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, नॉलेज का। नेक्स्ट वन इज रोहन अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ टाइम मैनेजमेंट and created a timetable to complete his assignments systematically। रोहन को टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू का पूरी तरह से पता है, तो उसने क्या किया, एक टाइम टेबल बनाया ताकि वो अपने असाइनमेंट्स को टाइम पर सिस्टमेटिकली कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे उसके पास नॉलेज थी टाइम मैनेजमेंट के बारे में, फिर उसने उस मैनेज जो उसकी वो नॉलेज थी टाइम मैनेजमेंट की, उसका यूज करके अपना टाइम टेबल बनाया। तो यहाँ पे ये किसकी बात हुई है, विजडम की बात। नेक्स्ट, रमेश चोज टू फॉरगिव हिज फ्रेंड फॉर अ मिसअंडरस्टैंडिंग। रमेश और उसके फ्रेंड के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब रमेश ने अपने फ्रेंड को उस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफ कर दिया। ठीक है, तो उसने उसको माफ कर दिया। तो यहाँ पे भी उसकी
किसकी बात हो रही है? विजडम की। ठीक है। Mr. Vajanti delivered a lecture on Indian classical music at the cultural festival. कल्चर फेस्टिवल में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक था, टॉपिक था। उस पर जो मिस वैजयंती है उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर किया। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर की, नॉलेज। ठीक है। तो ये हमारा क्या था? नॉलेज और विजडम के बीच का डिफरेंस था। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। What do you think might have happened? Share your answers with your classmates and teachers. अभी हमें पिक्चर दी है, कुछ लोग खड़े हैं यहाँ, ये एनिमल्स भी दिख रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये हमारा एक घर है। अब इस घर में देखो क्या दिख रहा है, यहाँ जो ये रूफ है ये कुछ टूटी हुई दिख रही है ना। तो इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि घर की ये रूफ है, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। किस कारण हो सकता है? या तो बहुत तेज बारिश आई हो या तूफान आया हो। तो सभी गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। क्यों? ताकि जो प्रॉब्लम हुई है उसको वो डिस्कस कर सके। ठीक है। कोई एडवाइस दे रहा है किसकी रिगार्डिंग, कि जो वो रूफ है उसको वैसे रिपेयर किया जाए। तो ये पिक्चर जो पिक्चर है वो हमें क्या दिखाती है कि सब एक दूसरे के लिए, सबका एक दूसरे के लिए कंसर्न है, चिंता है सबका, कोऑपरेशन, सहयोग दिखा रहे हैं सबका। ठीक है। और आगे वो क्या डिसीजन लेंगे रिपेयर से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, उसके विजडम को दिखाया है। ठीक है। तो हमारी एक्टिविटीज कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे अपना चैप्टर स्टार्ट। लेट अस रीड। तो ये जो चैप्टर है इसमें डायलॉग्स दिए हमें। ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर्स भी हैं, तो पहले इन्होंने कैरेक्टर्स बताए हैं। फर्स्ट वन इज द किंग ऑफ उज्जैन। उज्जैन के राजा। ठीक है। कौन है? अ यंग किंग। 4 यंग मैन, 4 हमारे पास यंग मैन है। कौन कौन है? रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त। ये 4 यंग मैन हैं। और कौन है? द मर्चेंट, एक व्यापारी है। और 2 सेंट्रीज। सेंट्रीज किसे कहा गया? जो राजमहल में पहरेदार होते हैं। ठीक है। सिपाही होते हैं जो पहरेदार होते हैं। तो सेंट्रीज पहरेदार को कहे, तो 2 पहरेदार हैं। सेटिंग अब वो बता रहे हैं इसमें क्या है शुरू में। अ रोड लीडिंग टू उज्जैन, एक सड़क जो किस तरफ जा रही है? उज्जैन की तरफ। विजिबल इन द डिस्टेंस, कुछ ही दूरी से दिखाई देती है। लेटर द किंग्स कोर्ट adorned with rich tapestries, tall pillars, and regal decor. The time is midday. अब वो क्या कह रहे हैं? बाद में हमें क्या दिखाया गया है? जो किंग है उनका कोर्ट, उनका दरबार दिखाया गया है, जहाँ क्या क्या है? एडोन। एडोन मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर, सुंदरता से जो डेकोरेट किया गया, डेकोरेट किया गया जो। तो किंग के कोर्ट की बात की है कि वो एडोन विद, सजे हुए हैं, ब्यूटीफाई। ठीक है। डेकोरेट किया गया, ब्यूटीफाई किया गया, किसके साथ? विच टेपेस्ट्रीज। अब टेपेस्ट्रीज क्या होते हैं? हैवी डेकोरेटिव फैब्रिक्स वोवन विद पिक्चर्स और पैटर्न्स। एक हिसाब से क्या है, जो हमारे बहुत ही महंगे महंगे गलीचे होते हैं। ठीक है। उसकी बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है? बहुत ही डेकोरेटिव फैब्रिक होता है जिसमें पिक्चर्स और पैटर्न वो किए जाते हैं। और क्या है? वहाँ टॉल पिलर्स, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पिलर्स हैं। एंड रीगल डेकोर। रीगल किसे कहा गया? शाही। ठीक है। जो शाही होते हैं, राजसी होते हैं, रॉयल। शाही डेकोर, सजावट है। तो यहाँ पर हमें राजा के दरबार के बारे में बताया कि वहाँ बहुत ही महंगे महंगे कालीन हैं, ऊंचे ऊंचे पिलर्स हैं, और बहुत ही अच्छे से वहाँ सजावट की गई है। द टाइम इज मिड डे, और टाइम क्या है? दोपहर का हो रहा है। तो अब हम आते हैं सीन 1 पर। ठीक है। तो यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है? 4 पर्सन दिखाई दे रहे हैं ना। कैरेक्टर में दिखाई दे ना 4 यंग मैन थे, तो वही 4 young men, Ramdutt, Shivdutt, Hardutt, and Devdutt, are walking along a dusty road leading to Ujjain. तो वो क्या कह रहे हैं? 4 यंग मैन हैं। कौन कौन? रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। ये चल रहे हैं कहाँ पर? डस्टी रोड, एक धूल भरी सड़क पर। और वो सड़क किस तरफ जा रही है? उज्जैन की तरफ। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो 4 मैन हैं
ये उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। दे अपीयर ट्रैवल वॉन, ट्रैवल वॉन का मतलब सफ़र से पूरी तरह से थक जाना। तो वो कैसे दिख रहे हैं कि वो अपने ट्रैवल से पूरी तरह से थक चुके हैं। बट रिज़ोल्यूट, लेकिन वो क्या है, पूरी तरह से डिटरमाइन है, मतलब दृढ़ निश्चय, मतलब उनका उन्होंने पूरा संकल्प लिए हुए हैं कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाकर ही रहेंगे। ठीक है। देयर आइज फिक्स्ड ऑन द सिटी दैट लूम्स अहेड, उनकी जो आइज हैं वो उस सिटी पर फिक्स हैं, उस सिटी पर टिकी हुई है। दैट लूम्स अहेड, जो आगे दिखाई दे रहा है। द सन इज हाई, जो सन है वो पूरी हाइट पर है। एंड द डिस्टेंट नॉइज ऑफ द बसलिंग सिटी फेंटली रीचेस देम, बसलिंग मतलब बिजी, ठीक है, चहल पहल है, जो वो सिटी है उसकी जो चहल पहल है, उसका जो शोर है, आवाज है, वो उन तक पहुंच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह दिया इन्होंने। अब रामदत्त वाइपिंग हिज ब्रो, रामदत्त वाइपिंग हिज ब्रो, वाइपिंग हिज ब्रो का मतलब पसीना पोंछते हुए। ठीक है। वी हैव जर्नीड फार फ्रॉम होम, कि हम अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं। येट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क स्टिल इल्यूड्स अस, इल्यूड्स का मतलब क्या होता है, जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। तो रामदत्त क्या कहते हैं कि हम अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे काम करने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो अभी भी ऐसी लग रही है कि वो बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि जो वो 4 पर्सन है वो काम ढूँढने के लिए अपने घर से निकले हुए हैं, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि हमें काफ़ी टाइम हो गया अपने घर से निकले हुए, लेकिन अभी भी हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें काम मिल जाए। अब हरदत्त बोलता है, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज, कि हमें अपने गाँव छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? फिर शिवदत्त कहता है, आई बिलीव इट हैज़ बीन ओवर अ वीक, कि मुझे लगता है कि 1 वीक से ज़्यादा तो हो गया है। परहैप्स इवन लोंगर, या फिर उससे ज़्यादा। रामदत्त 10 डेज, 10 दिन हो चुके हैं। टू बी प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेटली बता रहा है, वो क्लियरली बता रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि क्लियरली हमें 10 दिन तो हो चुके हैं। एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट, कि हर नया दिन हमें पिछले दिन से ज़्यादा लंबा लगता है। देवदत्त 10 days are but a short span in the grand scheme of things। तो अब देवदत्त क्या कहता है कि जो ये 10 दिन है, ये क्या है, किसी ग्रैंड स्कीम मतलब कोई बड़ी प्लानिंग। तो वो कह रहे हैं कि 10 दिन तो बड़ी प्लानिंग में एक बहुत छोटा सा समय है। तो वो ये कहना चाहता है कि अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए भगवान की कोई बड़ी प्लानिंग होगी, और जो ये 10 दिन है ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। वी may still have many more roads to wander before we find employment befitting all four of us। befitting का मतलब क्या होता है, सुटेबल, कि जो हमारे लिए सही हो। तो अब इस लाइन में क्या कहे इन्होंने कि हो सकता है मैनी मोर रोड्स टू वॉन्डर, कि हमें अभी और भी सड़कों को पार करना होगा, और भी रास्ते तय करने होंगे, जब तक हमें कोई ऐसी नौकरी ना मिल जाए जो हमारे लिए सुटेबल हो, जो हमारे लिए अच्छे हो। मतलब जब तक हमें हमारे टाइप का काम ना मिल जाए, कि अब तक हमें और भी चलना होगा। अब रामदत्त क्या कहता है, इफ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन। तो वो कहता है कि काश हम उज्जैन के राजा से मिल पाते। आई एम कॉन्फिडेंट ही will recognize our talents and appoint us to his service। तो वो कहते हैं कि मैं पूरा श्योर हूँ कि जो वहाँ के राजा है, उज्जैन के राजा, वो हमारे टैलेंट को पहचान लेंगे और हमें वो काम दे देंगे। शिवदत्त कहते हैं, आई शेयर योर बिलीफ, कि मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देवदत्त, इंडीड कोई डाउट नहीं है, वी ऑल टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, कि हम सब इस आशा में एक साथ, हम सबको इस होप में एक साथ रहना चाहिए। दैट इज वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन। प्रेस ऑन का मतलब कंटिन्यू, ठीक है, आगे बढ़ते जाना।
तो वो कह रहे हैं कि इसलिए हम अभी भी कंटिन्यू उज्जैन की तरफ जा रहे हैं, उज्जैन की तरफ बढ़ रहे हैं। हरदत्त पोजिंग थॉटफुली, सोचते हुए वो रुककर फिर क्या कहते हैं, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज नो सिंपल टास्क, कि राजा से मिलना कोई आसान काम नहीं है। वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रेटेजी, डिवाइस का मतलब बनाना या सोचना, ठीक है, टू थिंक ऑफ। तो वो कह रहे हैं कि हमें किसी एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना होगा। अब देवदत्त कहते हैं, लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट, कि सबसे पहले हम शहर के गेट पर तो पहुंच जाएं। वी कैन डिलिब्रेट वंस वी आर क्लोजर, डिलिब्रेट का मतलब डिस्कशन करना, ठीक है, आपस में विचार विमर्श करना। तो वो कह रहे हैं कि हम वहां पहुंचकर अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे, अच्छे से विचार विमर्श कर लेंगे। एज दे वॉक, रामदत्त नोटिसेस समथिंग ऑन द ग्राउंड। अब वो जैसे ही आगे चलते हैं, जो रामदत्त है उन्हें जमीन पर कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो अब उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो, अब ये चारों जमीन की तरफ देख रहे हैं। अब देखते हैं इन्हें क्या दिखाई दिया। कुछ ये निशान देख रहे हैं, है ना। शिवदत्त, लुक देयर, देखो यहाँ फ्रेंड्स मित्र, अ कैमल हैज पास दिस वे, एक ऊंट यहाँ से गुजरा है। द ट्रैक्स आर फ्रेश, ट्रैक्स का मतलब अब उन्हें कुछ निशान वगैरह दिखे हैं, तो वो वही कह रहे हैं कि जो ये निशान है, जो ये ट्रैक्स हैं, ये ताजे ताजे हैं, ये फ्रेश हैं, ये अभी के निशान है। अब रामदत्त क्या कहते हैं, स्टडिंग द ट्रैक्स, वो उन निशान को ध्यान से देखते हैं। यस, हाँ, लेट अस ऑब्जर्व देम, चलो उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। एज वी कंटिन्यू, चलते चलते हम उन्हें ऑब्जर्व करते रहते हैं। दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये हमें उस चीज से ज्यादा बता सकते हैं जो सिर्फ आंखें देखती है, कि ये निशान हमें उससे ज्यादा बता देंगे। द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग, चारों आदमी थे जो, वो कंटिन्यू आगे बढ़ते रहते हैं। ओकेजनली स्टॉपिंग टू एग्जामिन द कैमल ट्रैक, कभी कभी वो कैमल के ट्रैक को, जो उसके पैर के निशान थे, उसको देखने के लिए रुकते भी हैं। दे स्क्रूटिनाइज एवरी डिटेल, वो हर एक डिटेल को स्क्रूटिनाइज मतलब अच्छे से ध्यान से जांच पड़ताल करना, केयरफुली देखना। तो वो हर डिटेल को केयरफुली देखते हैं। एक्सचेंजिंग ग्लांसेस बट सेइंग लिटिल, ठीक है, एक दूसरे को देखते हैं वो, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। रामदत्त, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पिकुलियर अबाउट दिस कैमल, पिकुलियर मतलब कुछ अजीब चीज, कुछ यूनिक, स्ट्रेंज। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इस कैमल के बारे में कुछ स्ट्रेंज बात मिली है। शिवदत्त, सो हैव आई, तो वो कहते हैं मुझे भी। हरदत्त, आई टू हैव नोटिस अ स्ट्रेंज डिटेल, हरदत्त कहता है कि मुझे भी कुछ अजीब चीज दिखी। देवदत्त स्माइलिंग, मुस्कुराता है देवदत्त, इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज लर्न समथिंग यूनिक, तो वो कहता है स्माइल करते हुए कि मुझे लगता है कि हम चारों को ही कुछ स्ट्रेंज चीज मिली है। येट आई बिलीव माई डिस्कवरी इज अनलाइक एनी ऑफ योर्स, फिर भी मुझे लगता है कि जो मेरी डिस्कवरी है वो आप सबकी डिस्कवरी से अलग होगी। हरदत्त, लेट अस रेस्ट बीनीथ अ लार्ज ट्री एंड शेयर अवर फाइंडिंग्स, तो हरदत्त कहते हैं कि हम अब आराम कर लेते हैं एक बड़े पेड़ के नीचे, और जो भी हमें डिस्कवरी मिली है, जो भी हमने खोजा है, उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बट वेट, लेकिन रुको, समवन अप्रोचेस इन हेस्ट, इन हेस्ट का मतलब जल्दी जल्दी। तो वो कहते हैं लेकिन रुको, कोई हमारी तरफ बहुत जल्दी में आ रहा है। शिवदत्त, peering अहेड, आगे की तरफ देखते हैं। इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट, कि ये तो एक मर्चेंट लगता है, ये तो एक व्यापारी लगता है। रनिंग एज इफ परस्यूड बाय ट्रबल, परस्यू बाय मतलब चेज, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम उसके पीछे दौड़ रही है, उसके पीछे भाग रही है। द मर्चेंट पेंटिंग एंड डिस्ट्रेस, पेंटिंग का मतलब हाफना, तेज तेज सांसें लेना, डिस्ट्रेस का मतलब बहुत टेंशन में होना। तो वो जो व्यापारी था वो बहुत ही चिंता में था। रीचेज द ग्रुप, जो 4 पर्सन का ग्रुप था उनके पास पहुंचते हैं। ही पॉजेज टू कैच हिज ब्रेथ, वो थोड़ा रुकता है अपनी सांस लेने के लिए।
देन एड्रेसेस देम एनेक्सियसली, और फिर उनसे वो घबराते हुए बातचीत शुरू करता है। ठीक है, तो हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये एक ट्री के नीचे है और ये मर्चेंट उनके पास आए हैं, काफ़ी परेशान लग रहे हैं। अब मर्चेंट क्या कहते हैं ब्रेथलेसली, सांस लेते हुए, गुड डे काइंड सर्स, नमस्कार सर्स सज्जनों। ऑल फोर, वो चारों कहते हैं गुड डे ब्रदर, आपको भी नमस्कार भाई। मर्चेंट, आई सीक योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प चाहिए है। माई कैमल हैज़ गॉन अस्ट्रे, अस्ट्रे का मतलब भटक जाना, ठीक है, सही रास्ते से भटक जाना। तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो ऊँट है वो रास्ते से भटक गया है। हैव यू बाय चांस सीन इट, क्या आपने उसे कहीं देखा है? रामदत्त, इज योर कैमल लेम इन वन लेग बाय एनी चांस, तो रामदत्त पूछते हैं कि क्या जो आपका कैमल है वो एक टांग से लंगड़ा है? मर्चेंट सरप्राइज्ड, यस यस इट इज, तो मर्चेंट शॉक सरप्राइज हो जाते हैं, तो वो हैरानी में पूछते हैं हाँ हाँ वही है, वो लंगड़ा ही है। फिर शिवदत्त कहते हैं इज इट ब्लाइंड इन द राइट टाइम, कि क्या वो दाई आंख से अंधा है? मर्चेंट प्रिसाइजली, मतलब बिल्कुल सही। इट इज ब्लाइंड इन वन आई, वो एक आंख से अंधा है। द राइट वन, कौन सी आंख से? राइट से, एज यू से, जैसा कि आपने कहा। अब हरदत्त क्या कहता है एंड डज इट हैव अ शॉर्ट टेल, और क्या इसके छोटी पूंछ है? मर्चेंट एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड का मतलब बहुत ज्यादा हैरान हो जाना। यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली, कि तुम तो इसको बिल्कुल सही से डिस्क्राइब कर रहे हो। यस इट हैज अ शॉर्ट टेल, हाँ इसकी एक छोटी पूंछ है। देवदत्त, टेल मी सर, हैज इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक, तो अब देवदत्त भी कहते हैं तो आप मुझे ये बताइए सर, क्या उसके पेट में दर्द वगैरह तो नहीं था? तो मर्चेंट टेकन अबैक, और वो हैरान हो जाता है। हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, तो वो कहते हैं कि आपको ये सब कैसे पता? द पुअर क्रिएचर हैज बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स नाउ, कि जो वो बेचारा एनिमल था, जानवर था, वो 2 हफ्ते से बीमार था। श्योरली यू आर अ हीलर, मुझे लगता है कि तुम हीलर हो। हीलर मतलब दर्द को दूर करने वाला। आई विल ग्लैडली पे योर फी इफ यू कैन क्योर इट, तो वो कहते हैं कि अगर आप मेरे एनिमल का इलाज कर देते हो तो मैं आपको खुशी खुशी फीस दूंगा। बट टेल मी, लेकिन पहले मुझे बताओ वेयर इज माई कैमल, कि मेरा कैमल कहाँ है? रामदत्त, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डोंट नो वेयर इट इज, तो वो कहते हैं कि हमें पछतावा है। किस बात का? रईस, आपको ये बताते हुए हमें पछतावा हो रहा है कि हमें नहीं पता आपका कैमल कहाँ है। ठीक है, अब शिवदत्त क्या कहते हैं वी हैव नॉट सीन योर कैमल, हमने आपके ऊँट को नहीं देखा। नॉट इवन वंस, एक बार भी नहीं देखा। अब मर्चेंट कहता है इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मतलब एंग्री। अब उसे गुस्सा आ गया, क्यों? क्योंकि पहले तो उन्होंने उसके एनिमल के बारे में पूरी सही इंफॉर्मेशन दी और बाद में वो कह रहे कि उन्हें पता ही नहीं उनका एनिमल क्या है। तो वो गुस्से में कहते हैं हाउ कैन दैट बी, कि ऐसा कैसे हो सकता है? यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू, कि आपने मेरे कैमल के बारे में ऐसे बताया जैसे कि वो आपके सामने ही खड़ा हो। येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट, और फिर भी आप कह रहे हो कि आपने उसे देखा ही नहीं। यू आर डिसीवर्स, डिसीवर्स मतलब धोखेबाज, तो वो क्या कह रहा है कि आप सब धोखेबाज हो। यू मस्ट हैव स्टॉलन इट, आपने जरूर इसे चुरा लिया है, एंड सोल्ड इट ऑफ, और उसे बेच भी दिया है। आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ, तो वो कहता है अब मैं इस मैटर को खुद ही राजा के पास लेके जाऊंगा। देवदत्त, यू आर फ्री टू डू एज यू विश, कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप जो मर्जी करो कर सकते हैं सर। इफ द किंग डिजायर्स अवर प्रेजेंस, कि अगर राजा को हमारी प्रेजेंस चाहिए, मतलब अगर वो हमें बुलाना चाहते हैं, वी शैल बी वेटिंग अंडर दैट बनियान ट्री यंडर, यंडर को मतलब ओवर देयर, कि यहाँ पर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर राजा हमें बुलाना चाहे तो हम आपका यहीं इस पेड़ के नीचे वेट कर रहे हैं। ठीक है, सामने वाले पेड़ के पास वेट कर रहे हैं। मर्चेंट कहते हैं आई डोंट ट्रस्ट योर वर्ड्स, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। आई विल नॉट लीव यू हेयर टू स्लीप अवे, स्लीप मतलब भाग जाना, तो वो कहते हैं कि मैं आपको यहाँ भागने के लिए नहीं छोड़ सकता। यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग,
आपको मेरे साथ चलना होगा राजा के सामने जाने के लिए। ऑल फॉर वेरी वेल, ठीक है। वी शैल गो टू द किंग, हम राजा के पास चलेंगे। दे फॉलो द मर्चेंट टूवर्ड्स द सिटी गेट्स। अब वो मर्चेंट के पीछे पीछे जाते हैं सिटी गेट्स की तरफ बढ़ने के लिए। एज दे अराइव एट द पैलेस, जैसे ही वो राजमहल पहुंचते हैं, द मर्चेंट स्पीक्स अर्जेंटली टू अ सेंट्री। तो जो मर्चेंट है वो एक सेंट्री से, एक पहरेदार से अर्जेंटली कहते हैं। द सेंट्री लीड्स द मर्चेंट इनसाइड, और जो सेंट्री है वो मर्चेंट को महल के अंदर ले जाता है। तो ये हमारा सीन 1 था। अब स्टार्ट होता है सीन 2, द किंग्स कोर्ट। किंग के दरबार का सीन दिखाया गया अब यहाँ। द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन। उज्जैन के राजा अपने थ्रोन, अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। सराउंडेड बाय कोर्टियर्स, चारों तरफ उनके दरबारी हैं। द ग्रैंड हॉल इज एडोर्न्ड विद सजा हुआ है किसके साथ? विद रिच ड्रेपरीज। ड्रेपरीज मतलब लंबे लंबे मोटे मोटे कर्टेन्स, ठीक है। कि जो उनका हॉल है वो बहुत ही महंगे महंगे लंबे लंबे पर्दों से सजा हुआ है। टॉल कॉलम्स, ऊंचे ऊंचे कॉलम है। पिलर्स है। एंड अ गोल्डन कैनपी। कैनपी क्या होता है? अ कवर फिक्स्ड ओवर अ सीट फॉर डेकोरेशन, ठीक है। सीट को हमने कवर किया होता है जिससे डेकोरेशन के लिए, तो वो भी है वहाँ गोल्डन कलर का। द रियल द किंग regal in his bearing watches intently as the merchant and the sentry walk before him। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो राजा हैं वो अपने मतलब पूरे शाही उसमें बैठे हुए हैं। वो देखते हैं ध्यान से किसको? मर्चेंट को, और जो सेंट्री उनकी तरफ आ रहे हैं। तो वो उनकी तरफ राजा की तरफ जाते हैं जो व्यापारी था और पहरेदार था, और वो राजा जी के सामने झुकते हैं और राजा उनको बड़े ध्यान से देखते हैं। किंग कमांडिंग, व्हाट इज द मैटर दैट ब्रिंग्स यू टू माय कोर्ट। तो वो कमांड करते हुए कहते हैं, आदेश देते हुए कहते हैं कि ऐसी क्या बात है जो तुम मेरे दरबार में इसे लेकर आए हो। सेंट्री, अब सेंट्री क्या कहते हैं? योर हाइनेस, महाराज, दिस मर्चेंट हैज कम विद अ ग्रीवेंस अगेंस्ट 4 ट्रैवलर्स। कि ये जो व्यापारी है ये 4 ट्रैवल्स के अगेंस्ट अपनी कंप्लेन लेके आया है। ग्रीवेंस का मतलब कंप्लेन, शिकायत लेकर आया। ही एक्यूजेस देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल। एक्यूजेस का मतलब आरोप लगाना। ये व्यापारी उन पर आरोप लगाता है। क्या आरोप लगाता है? उसके कैमल की चोरी का। अब किंग क्या कहते हैं? ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज, कि जो आरोपी हैं उनको सामने लेकर आओ। द सेंट्री बोस एंड एग्जिट्स, जो पहरेदार है वो झुकता है और वहां से बाहर चला जाता है। रिटर्निंग शॉर्टली विद 4 यंग मैन, और जल्दी ही आ जाता है उन 4 पर्सन को लेकर। दे वो रिस्पेक्टफुली बिफोर द किंग, वो चारों पर्सन राजा के सामने बड़े ही आदर के साथ झुकते हैं। मेंटेनिंग काम, शांति बनाए रखते हैं। डिस्पाइट द एक्यूजेशंस अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसके बावजूद भी वो पूरे शांत रहते हैं। तो यहाँ पर ये चारों आ गए हैं। ये किंग है, ये मर्चेंट, ये चारों पर्सन और ये पहरेदार है। तो अब आगे स्टार्ट होते हैं। किंग टू द मर्चेंट, किंग व्यापारी से कहते हैं, स्पीक योर एक्यूजेशन क्लियरली। तुम्हारा जो भी आरोप है वो बिल्कुल क्लियरली कहो। आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कंफ्यूजन इन माई कोर्ट। मैं अपने दरबार में किसी भी तरह की कंफ्यूजन सहन नहीं करूंगा। मर्चेंट, योर मैजेस्टी, दीज मैन नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल, येट दे इंसिस्ट दे हैव नेवर सीन इट। अब मर्चेंट कहता है, महाराज, इन आदमियों को मेरे गुम हुए कैमल की हर एक बात का पता है, हर डिटेल का पता है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इन्होंने उसे कभी देखा ही नहीं। दे आर अनडाउटली द थीव्स, कोई शक नहीं है कि ये चोर हैं। हाउ एल्स कुड दे नो सो मच अबाउट इट, ये मेरे एनिमल के बारे में इतना कुछ कैसे जान सकते हैं। अब किंग कहते हैं, टर्निंग टू रामदत्त, जो राजा हैं वो रामदत्त की तरफ मुड़ते हैं। यू स्पीक, तुम बताओ। व्हाट डू यू नो ऑफ दिस कैमल, कि तुम इस ऊंट के बारे में क्या जानते हो। अब रामदत्त कहते हैं, योर हाइनेस, महाराज, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल इज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग्स, कि मुझे ये पता चला था
कि जो इनका कैमल है वो एक टांग से लंगड़ा है। अब किंग क्या कहता है, एंड हाउ डिड यू डिड्यूस दिस? डिड्यूस का मतलब कंक्लूजन निकालना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि तुमने ये कंक्लूजन कैसे निकाला कि जो वो ऊंट है वो एक टांग से लंगड़ा है। अब रामदत्त कहता है फ्रॉम इट्स ट्रैक ऑन द रोड, कि सड़क पर जो उसके पैरों के निशान थे उससे। आई ऑब्जर्व दैट ओनली 3 feet लेफ्ट डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन, तो जो सड़क पर उसके पैरों के निशान थे उससे मैंने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ उसके जो 3 पैरों के निशान थे, डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन मतलब जो निशान थे वो बिल्कुल क्लियर थे, 3 पैर के, ठीक है। द फोर्थ वॉज फेंट, फेंट को ना हल्का, जो चौथा निशान था वो बहुत ही हल्का था, इंडिकेटिंग अ लिम्प, और उससे पता चल रहा था कि वो लंगड़ा है। The pattern of the tracks told the tale of a creature struggling to bear its weight evenly. अब उसके एक पैर है नहीं था, है ना, लंगड़ा था एक पैर से, तो 3 पैर का ही ज़्यादा, 3 पैर पे ज़्यादा बर्डन था। तो उससे जो वो ऊँट था वो अपने वेट को बराबर नहीं कर पा रहा था, बराबर बेयर नहीं कर पा रहा था। तो वही कह रहे हैं कि जो ये ट्रैक का निशान है, ये हमें क्या बताता है कि जो वो क्रिएचर है, वो एनिमल है, वो इक्वली वेट उठाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। अब किंग कहते हैं नोडिंग थॉटफुली, वो सोचते हैं और फिर सिर हिलाते हैं। इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा। यू हैव शार्प आईज इंडीड, वाकई में तुम्हारी जो आईज है वो बहुत ही शार्प है। तो शिवदत्त, शिवदत्त से कहते हैं एंड व्हाट ऑफ यू, और तुम, व्हाट डिड यू लिसन अबाउट दिस कैमल? लिसन का मतलब नोटिस करना, कि तुमने इस ऊँट के बारे में क्या नोटिस किया? शिवदत्त को कहते हैं वो। और शिवदत्त कहता है आई ऑब्जर्व दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई, ये जो ऊँट है वो अपने दाहिने आई से अंधा है, यूर मैजेस्टी महाराज। अब किंग क्या कहता है हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन, कि तुम इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे? तो राजा शिवदत्त से पूछते हैं कि तुम इस कंक्लूजन पर कैसे आए? अब शिवदत्त कहता है इन हैड निबल्ड ओनली ऑन द foliage टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। निबल का मतलब चबाना। तो वो कह रहे हैं कि जो कैमल था, तो वो कह रहे हैं कि foliage का मतलब है ग्रीन लीव्स एंड प्लांट्स, ठीक है, कि सड़क के जो दाईं तरफ ग्रीन लीव्स और प्लांट्स थे सिर्फ वही चबाए हुए थे। लीविंग द राइट साइड अनटच, जो राइट साइड है सड़क का उस तरफ तो पूरी तरह से अनटच था, उनको तो छुआ भी नहीं गया था। द लीव्स ऑन द राइट हंग अनडिस्टर्ब, तो वही कह रहे हैं कि जो सड़क के राइट तरफ पत्ते थे, पेड़ पौधे थे, वो अनडिस्टर्ब थे, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं देखा गया, एज इफ अनसीन, जैसे कि उनको तो देखा ही नहीं गया। फ्रॉम दिस आई डिड्यूस्ड इट कुड नॉट सी विद इट्स राइट आई, तो इसी से मैंने कंक्लूजन निकाला कि जो वो कैमल है वो राइट आई से नहीं देख सकता, क्योंकि वो लेफ्ट से देख सकता है, तो इसलिए लेफ्ट साइड जो भी घास पेड़ पौधे थे वो उन्हीं को खा रहा था। राइट की तरफ वो देख नहीं सकता, तो राइट की तरफ उसने खाया ही नहीं। तो यहाँ पर वो सारी बात बता रहे हैं। अब किंग कहते हैं स्माइलिंग, स्माइल करते हैं वेल रीजन इंडीड, अच्छा लॉजिक है। सच डिटेल इज नॉट इजली नोटिस बाय अ कैजुअल ट्रैवलर, तो वो कह रहे हैं कि जो एक नॉर्मल यात्री होता है वो ऐसी डिटेल्स को कभी भी नोटिस नहीं करता। अब वो कहते हैं हरदत्त को टू हरदत्त एंड योर फाइंडिंग, और तुम भी बताओ तुमने क्या खोजा? अब हरदत्त कहता है आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल्स टेल इज शॉर्ट योर हाइनेस, तो हरदत्त कहता है महाराज मैंने ये पाया कि जो कैमल की पूंछ है वो बहुत ही छोटी है। अब किंग कहते हैं एक्सप्लेन हाउ यू केम टू सच अ कंक्लूजन, कि बताओ तुम इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे? अब हरदत्त कहता है आई नोटिस्ड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलोंग द ट्रैक, तो वो कहते हैं कि मैंने ट्रैक पर रास्ते में ब्लड की छोटी छोटी बूंदें नोटिस की, लाइकली फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स, ऐसा लग रहा था जैसे मॉस्किटो के काटने से हुआ हो। अ कैमल विद अ लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ दिस पेस्ट विद ईज, फेंडेड ऑफ का मतलब खुद को बचाना। तो वो कह रहे हैं कि जिस कैमल की लंबी पूंछ होगी वो इन कीड़े मकोड़ों से, इन मच्छरों से खुद को इजिली बचा सकते हैं। दीज स्मॉल स्पैक्स, स्पैक्स का मतलब निशान,
ठीक है? तो वो कहते हैं कि जो ये छोटे-छोटे निशान हैं टोल्ड मी इन्होंने मुझे बताया ऑफ एन एनिमल लैकिंग सच डिफेंस कि जो ऐसा एनिमल है वो खुद के डिफेंड नहीं कर सकते हैं। हैज़ द शॉर्ट टेल तो इसका रीज़न वही है कि उसकी छोटी पूँछ है क्योंकि अगर मक्खी वगैरह कुछ भी आएगी तो एनिमल्स क्या करते हैं अपनी पूँछ से उनको हटा देते हैं, है ना? लेकिन इस एनिमल का जो पूँछ थी वो बहुत ही छोटी थी तो वो इन मच्छरों से खुद को बचा नहीं पाया और मच्छर उसे काटते रहे। अब किंग कहते हैं इम्प्रेस्ड वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं उसकी बातों से। अब वो कहते हैं यू रीज़न्ड विद ग्रेट इनसाइट इनसाइट का मतलब बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो वो कहते हैं राजा कि तुमने बहुत ही सूझबूझ से ये निष्कर्ष निकाला है शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन जो क्या दिखा रहा है कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन और जो डिडक्शन है सोचने की कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी है। टर्निंग टू देवदत्त अब वो देवदत्त से पूछे एंड यू और तुम व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियन कि तुमने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया जो तुम्हें तुम्हारे साथियों से अलग बनाता है। अब देवदत्त कहता है आई नोटिस्ड मैंने ध्यान दिया योर मैजेस्टी महाराज दैट की द प्रिंट्स ऑफ द कैमल्स फोर फीट वर डीप एंड क्लियर कि जो कैमल के 4 फीट थे आगे वाले पैर थे उसके जो प्रिंट थे निशान थे वो बहुत ही डीप थे बहुत ही गहरे थे और बिल्कुल क्लियर थे साफ थे while those of the sound hind foot were faint जबकि जो उनके हिंड फुट का मतलब जो पीछे वाले पैर थे उनके जो प्रिंट थे वो बहुत ही क्या थे बहुत ज्यादा हल्के थे। दिस इंडिकेटेड तो ये दिखाता है दैट द कैमल वाज ड्राइंग अप इट्स हिंड लेग्स कि जो कैमल था वो अपने पिछले पैरों को ऊपर खींच रहा था लाइकली ड्यू टू डिस्कम्फर्ट शायद किसी डिस्कम्फर्ट के कारण। इट मूव कॉशियसली ये बहुत ही ध्यान से चल रहा था बर्डन बाय अ पेन इन इट्स belly ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में कोई दर्द है उसके बोझ को लेकर वो चल रहा था। ट्राइंग टू स्पेयर इटसेल्फ फर्दर सफरिंग विद एवरी स्टेप हर कदम पर वो खुद को और ज्यादा पेन से बचाने की कोशिश कर रहा था कि इसको पेन ना हो इसलिए वो ध्यान से चल रहा था। किंग मार्वलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत हैरान हो जाते हैं वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अद्भुत है यू हैव नॉट सीन द कैमल येट यू नो एक इंटीमेटली का मतलब बहुत ही डिटेल्ड वे में। तो राजा कहते हैं उन्हें कि तुमने कैमल को देखा भी नहीं और फिर भी तुम उसे इतनी अच्छी तरह से जानते हो। योर रीजनिंग इज फ्लॉलेस फ्लॉलेस का मतलब जिसमें कोई भी कमी ना हो जो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी रीजनिंग में कोई कमी नहीं है ये बिल्कुल परफेक्ट है एंड स्पीक्स ऑफ विजडम दैट गोज बियॉन्ड मेयर साइट और जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता है इंटेलिजेंस है वो दिखाती है कि केवल आंखों से देखी हुई चीज ही काफी नहीं होती। टर्निंग टू द मर्चेंट अब राजा व्यापारी की तरफ मुड़ते हैं योर एक्यूजेशंस आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड कि जो भी तुमने आरोप लगाए उनका कोई बेस नहीं है वो सब गलत थे मिसगाइडेड थे। दीज आर मैन ऑफ विजडम ये जो चारों पर्सन हैं ये बहुत ही बुद्धिमान हैं नॉट थीव्स ये चोर नहीं है। गो एंड कंटिन्यू योर सर्च फॉर योर कैमल जाओ और अपने एनिमल को ढूंढो एंड बी माइंडफुल ऑफ होम यू एक्यूज इन द फ्यूचर और आगे से ध्यान रखना कि फ्यूचर में किसी पर भी तुम बिना वजह के कोई भी आरोप ना लगाओ। अब मर्चेंट क्या कहते हैं दे मर्चेंट चेसन and embarrassed, bows deeply and exits his face red with shame. चेसन का मतलब बहुत दुखी होना। जो मर्चेंट था वो बहुत ही दुखी होते हैं और शर्मिंदगी होते हैं। ठीक है वो पूरी अच्छी तरह से झुकता है और वहां से बाहर चला जाता है उसका जो फेस था वो शर्मिंदगी से पूरी तरह से लाल हो जाता है। अब किंग क्या कहते हैं टू द फोर मैन उन चारों मैन से कहते हैं यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस। तो राजा उन्हें कहते हैं कि तुमने अपने जो इंटेलिजेंस है उसको खूब अच्छे से दिखाया और क्या दिखाया जो तुम्हारी एबिलिटी है क्या बियॉन्ड द ऑब्वियस नॉर्मल से परे कुछ देखने की जो एबिलिटी है वो भी तुमने दिखाई। सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोड कि ऐसे माइंड्स बहुत ही कम होते हैं रेयर मतलब जो बहुत कम हो
और हमारे कोर्ट में उसकी बहुत ही ज़रूरत है, मेरे दरबार में उसकी बहुत ही ज़रूरत है। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर्स। तो मैं तुम्हें अपने एडवाइज़र बनाने का सम्मान देता हूँ। योर काउंसल शैल गाइड माई डिसीजंस। काउंसल मतलब एडवाइस, कि जो तुम एडवाइस दोगे मुझे, वो मुझे मेरे डिसीजन लेने में गाइड करेंगे, रास्ता दिखाएंगे। एंड योर विजडम शैल बी अ बीकन फॉर माई किंगडम। बीकन का मतलब गाइड करना, इंस्पायर करना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी ये विजडम है, इंटेलिजेंसी है, ये मुझे मेरे किंगडम के लिए एक गाइडिंग लाइट का काम करेंगे। व्हाट डू यू से टू माई ऑफर। तुम मेरे प्रस्ताव पर क्या कहना चाहते हो। अब रामदत्त कहते हैं, स्टेपिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ते हैं। योर हाइनेस महाराज, इट इज एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ। कि ये हमारे लिए एक ऐसे सम्मान की बात है जिसका हम सपना देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते, हिम्मत भी नहीं कर सकते हम ऐसा सपना देखने की। अब शिवदत्त कहते हैं, वी आर हम्बल एंड डीपली ग्रेटफुल फॉर योर ट्रस्ट इन अवर एबिलिटी। शिवदत्त कहते हैं कि हम बहुत ही हम्बल हैं और आपने हमारी एबिलिटीज में इतना ट्रस्ट किया, उसके लिए हम बहुत ही ग्रेटफुल। अब हरदत्त कहते हैं, टू सर्व अ वाइज एंड जस्ट रूलर। जस्ट का मतलब न्याय करने वाला, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप जैसे वाइज, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा की सेवा करना इज अ प्रिविलेज वी एक्सेप्ट विद ऑल अवर हार्ट्स। कि वो कह रहे हैं कि आप जैसे इंटेलिजेंट और न्यायप्रिय राजा की सेवा करना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जिसे हम पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। हम देवदत्त कहते हैं, वी शैल डेडिकेट अवर सेल्व्स टू योर सर्विस, ऑफरिंग अवर इंसाइट्स एंड काउंसल इन ऑल मैटर्स यू सी फिट। तो देवदत्त क्या कहते हैं कि हम खुद को आपकी सर्विस में डेडिकेट करेंगे। हर मैटर, कोई भी मैटर हो, हर मैटर में हम अपनी समझ और अपनी सलाह प्रदान करेंगे, जैसा भी आपको सही लगे। अब किंग क्या कहते हैं, राइजिंग फ्रॉम हिज थ्रोन, अपने सिंहासन से उठते हैं। देन लेट इट बी नॉन अक्रॉस द किंगडम दैट फोन योर एडवाइजर स्टैंड बाय माय साइड। अब वो क्या कहते हैं, तो अब मेरी पूरी प्रजा को, मेरे पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी जाए कि मेरे साथ अब 4 नए एडवाइजर खड़े हैं। मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड अस टू प्रोस्पेरिटी। तो अब मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारी विजडम मेरे किंगडम उज्जैन पर प्रकाश डालें और हमें प्रोस्पेरिटी की तरफ लेकर जाए। द court erupts in applause as the king steps down to greet his new advisor। तो जो किंग है वो अपने जो नए एडवाइजर्स हैं उनका स्वागत स्वागत करने के लिए नीचे आते हैं, तो पूरे कोर्ट में तालियां गूंज उठती हैं। द फोर मैन स्टैंड प्राउड एंड हम्बल। जो चारों पर्सन थे वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं। देयर जर्नी फुलफिल्ड इन अ मैनर दे हैड नेवर एंटिसिपेटेड। और जो उनकी ये यात्रा थी वो पूरी हो जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो उसके बाद पर्दा गिर जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी स्टोरी थी। तो जो 4 पर्सन थे वो काम की खोज में गए थे और वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उनकी जो इंटेलिजेंसी है उसने उन्हें राजा के पास काम दिला दिया, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।